हेलो एवरीवन, आज हम यूजीसी नेट्स से संबंधित पीपल और इन्वायरमेंट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि पृथ्वी पर 70% जल है किंतु कितना प्रतिशत जल मानव के लिए उपलब्ध है? तो ऑप्शन हम है हमारा 0.00192%। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कृषि क्षेत्र में जल उपयोग कितना प्रतिशत है? तो पहला ऑप्शन है 91%, दूसरा 5%, तीसरा 7% और चौथा 2.5%। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 91%। अगला क्वेश्चन है हमारा, कितना प्रतिशत जल निर्मल जल है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है 4%, दूसरा 8% और तीसरा ऑप्शन 3% से कम और चौथा जो है 2.4 से कम, 5 से कम। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 3% से कम। उद्योग क्षेत्र में कितना प्रतिशत जल उपयोग में लाया जाता है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है 2%, दूसरा 3% और तीसरा 2.5% और चौथा 8%। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 2%। निम्नलिखित में से जल प्रदूषण के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? औद्योगिक विकास, अपमार्जक, कीटनाशक, तेल टैंकरों से तेल छलकना जो समुद्री जल के ऊपर सतह बना लेते हैं, इससे समुद्री जीवों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कीटनाशक पदार्थ कौन कौन से हैं? डीडीटी, बीएचसी, अतः खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पे डीडीटी भी हो जाएगा, बीएचसी भी। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया द्वारा अपघटन की गति बढ़ जाने के कारण उस जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण दूसरे जीवों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति को क्या कहा जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य की औद्योगिक प्रक्रिया से सुपोषण परिवर्तित हो जाता है। त्वरित सुपोषण पहला ऑप्शन है, दूसरा सुपोषण, तीसरा पोषण और चौथा उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा त्वरित सुपोषण। त्वरित सुपोषण के परिणाम स्वरूप शैवाल, अरमणिक, फल फेनिस्कम आदि समस्याएं पैदा होती हैं। ऐसी समस्या से निपटने के साधन क्या हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजन की भरपूर सप्लाई, राइट आंसर हो जाएगा। जल प्रदूषण के परिणाम स्वरूप होने वाली बीमारियों का प्रमुख कारण इनमें से कौन है? पहला है अतिसार, दूसरा है पेचिश, तीसरा है हैजा, चौथा टाइफाइड और पांचवा हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। कौन सी भारी धातुएं एक निश्चित मात्रा में शरीर की उपापचयी क्रियाओं के सही संचालन हेतु आवश्यक है? पहला कैल्शियम, दूसरा मैग्नीशियम, तीसरा वेनेडियम और चौथा जो है तांबा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आर्सेनिक के प्रभाव से होने वाला कौन सा रोग है? कैंसर, ब्लैक फुट रोग। तो यहाँ पे हो जाएगा कैंसर, ब्लैक फुट रोग। और अगला क्वेश्चन है, सिलेनियम प्रदूषक के कारण मानव शरीर पर कौन सा प्रभाव पड़ता है? तो सिलेनियम के प्रभाव के कारण कौन सा प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बालों का झड़ना, त्वचा रोग संबंधी रोग। और अगला क्वेश्चन है, मैग्नीज प्रदूषक के मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? श्वास रोग, निमोनिया, त्वचा रोग। यानी कि मैग्नीज प्रदूषक के मानव शरीर पर क्या प्रभाव होता है? श्वास रोग, निमोनिया और त्वचा रोग। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, मल जल सीवेज प्रदूषक के मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहला है कुपोषण, पेचिश, आंत्र रोग। उपयुक्त सभी। मल जल सीवेज प्रदूषक के यानी कि जो मल जल होता है, खराब जल, उसके प्रदूषक के मानव शरीर पर क्या कुपोषण हो जाएगा, पेचिश हो जाएगा, आंत्र रोग सभी उपयुक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है, फ्लोराइड प्रदूषक के मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? दांतों को फ्लोरोसिस रोग, हड्डियों का क्षय, दोनों। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर दोनों। दांतों का फ्लोरोसिस रोग भी हो जाता है और हड्डियों का क्षय भी होता है। पारा किससे संबंधित है?
तो पहला ऑप्शन है मीना माता जापान में, अत्यधिक विषैला, मस्तिष्क पर कुप्रभाव, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी से संबंधित है पारा। मीना माता जापान में अत्यधिक विषैला है और मस्तिष्क पर कुप्रभाव इसका है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव। अगला क्वेश्चन है सीसा पेट्रोल में लेड के रसायन यथा टेट्राइथाइल लेड को मिलाना मानव को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो पहला है कैंसर एनीमिया, और दूसरा है गठिया तंत्रिका तंत्र पर कुप्रभाव, तीसरा है गर्भवती महिलाओं में रोग और उपयुक्त सभी। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। मृदा प्रदूषक के क्या प्रभाव हैं। तो पहला ऑप्शन है कृषि योग्य भूमि में कमी, भोज्य पदार्थों के स्रोतों को दूषित करने के कारण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, भूस्खलन से होने वाली हानियाँ, जल तथा वायु प्रदूषण में वृद्धि, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा। अपशिष्ट का शाब्दिक अर्थ अवांछित और किसी भी अनुपयोगी सामग्री से होता है। निम्नलिखित में से अपशिष्ट को कहा जा सकता है। पहला ऑप्शन है जो नगर पालिका का अपशिष्ट, दूसरा है ठोस अपशिष्ट और तीसरा है तरल अपशिष्ट और चौथा है बायोमेडिकल अपशिष्ट और पांचवा है जोखिमपूर्ण अपशिष्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि ये नगर पालिका का भी अपशिष्ट है, ठोस अपशिष्ट भी है, तरल अपशिष्ट और बायोमेडिकल अपशिष्ट और जोखिमपूर्ण अपशिष्ट, ये पांचों ऑप्शन सही है।